सब रेडी है। चलो वचन में चलते हैं। सबको स्वागत करता हूँ जो फेसबुक यूट्यूब में आप सब लोग प्रभु परमेश्वर का वचन को सुनते हो और दूसरे तक पहुँचाते हो और दूसरे तक शेयर करते हो और आप खुद परिवर्तन हो रहे हो प्रभु परमेश्वर का वचन से और दूसरे तक भी आप ये फैला रहे हो। जितने हो सके इनको फैलाइए। जैसे कि ये अध्याय उत्पत्ति का जो अध्याय पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, अभी तीसरा दिन, आज जो अध्याय एक्सप्लेन होगी, आज जो खुलासा होगी तीसरा दिन का, ये अध्याय सबके लिए है। प्रभु परमेश्वर का वचन ये सबके लिए है। जो अविश्वासी इनको जानते नहीं है, आप अगर चाहो आप अगर उम्मीद करके उसको भेज सको तो उससे वो भी परमेश्वर का सृष्टि का जो रहस्य है, श्री उत्पत्ति का जो अध्याय है, ये समझ पाएगा। तो आप सबको स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु का मीठे नाम में, सबको स्वागत करता हूँ। आप लोग बने हो, आप लोग लाइन में फेसबुक और यूट्यूब में जुड़े हो और जितना हो सके इनको शेयर कीजिए। चलो आज का जो वचन होगा, आज का जो टॉपिक होगा, उत्पत्ति का तीसरा दिन, स्टडी ऑन द बुक जेनेसिस चैप्टर 3 या डे 3। तो इसमें हम लोग पहले दूसरा दिन में जो देखा था, परमेश्वर क्या क्या बनाया था, जो कि उजाला बनाया था, आकाश बनाया था, धरती, सूरज, ये सब बनाया थी। उसका बाद समुद्र, पेड़ पौधा, मछली और जीव जंतु, जो कुछ भी बनाया परमेश्वर ने, जो कुछ भी बनाया था, दूसरा अध्याय में हम लोग जो पढ़े हैं, इसमें से ऐसा कि मनुष्य तक भी बनाया परमेश्वर ने, मनुष्य को भी जो बनाया। तो उसका मतलब उजाला, आकाश, पृथ्वी, धरती, सूर्य और ये मछली, जीव जंतु, रेंगने वाला जितने भी है सब बनाया, मनुष्य को भी बनाया। इसमें से परमेश्वर ने कहीं भी नहीं कहा इनकी आराधना करो, नहीं किया था। तो ये किया था कि नहीं, ये किसी को नहीं कहा ना, जो ये सब चीज को आपको आराधना करना है। ऐसा कि मनुष्य तक भी को भी आपने आराधना नहीं कर सकते हो, और परमेश्वर कहीं नहीं बताया। ये तब ये आज ये बिगड़ा कैसे, आज हो कैसे रहा है, कोई लकड़ी को, कोई पत्थर को, कोई आकाश को, कोई सूर्य को, कोई जीव को, जंतु को और मनुष्यों तक भी आराधना कर रहा है। तो ये बिगड़ा कैसे, ये चीज को हमें समझना है, ये बिगड़ा कैसे। तो ये कैसे बिगड़ा, ये चीज आज अध्याय का साथ साथ एक चीज हम लोग देखेंगे। और एक बात हमें देखना है, जो पहले मैं बताया, उत्पत्ति का किताब को लिख कौन रहा है, मूसा ने। हाँ, तो मूसा का एंगल से आपको देखना पड़ेगा। तो लिखाया कौन, परमेश्वर ने जो बात कही मूसा को, मूसा भी एक इंसान था। तो मूसा को जो बात परमेश्वर ने कही, पवित्र आत्मा का अगुवाई से मूसा जितना लिख सका, बाइबल में जितना दर्ज किया, उसी का एंगल से हमें ये चीज को समझना है। तो आप समझ पाओगे परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा मूसा का द्वारा बाइबल की, ऐसा कि 50 किताब, जो कि बाइबल का 50 अध्याय को हम बता रहा हूँ, उत्पत्ति का किताब जो है, इसको जब हम धीरे एक एक करके कंप्लीट करते जाएंगे, मूसा का एंगल्स को ले को चलना है। और मूसा जैसा आज मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा आज मैं आपको किसको संबोधित कर रहा हूँ, आज चार्च को, आज कोई सेवक को, आज दुनिया का इंसान को और दुनिया का विश्वासी को, अविश्वासी को हम बता रहा हूँ उत्पत्ति का अध्याय। तो मूसा ने भी उसी टाइम, किस टाइम, जब पवित्र आत्मा ने मूसा को लीड किया था, मूसा को बताया था, जो परमेश्वर जो बता रहा था, पर ऐसा ऐसा हुआ था। ये मूसा किसको संबोधित कर रहा था उस टाइम, इस्राएलियों को, यहूदी को। वो कह रहा था जो 6 लाख लोग सुनो, इसराइलो सुनो, परमेश्वर ने इस तरह सृष्टि को बनाई, इस तरह सृष्टि का पूरा किया, इस तरह 7वां दिन को मनाया जाता, इस तरह सबत का दिन को मनाया जाता। ये सब कॉन्सेप्ट किसके लिए था, इसराइलियों के लिए था। तो मूसा का एंगल में हमें बाइबल का किताब को समझना है। तो मूसा इसका लेखक है, मूसा क्या कह रहा है, ये चीज हमें समझना है। तो एक चीज देखिए, जो उत्पत्ति 2 का 1 अध्याय, 2 अध्याय 1 नंबर वचन, उत्पत्ति का
2 अध्याय 1 नंबर वचन को पढ़िए। अब उसमें आपको समझ आएगा जो क्या कहा था, इसको हम एक्सप्लेन किया है तो भी इसका साथ मैच करता है, इसका साथ देखता है, तो इसीलिए इसको आप पढ़िए। हम एवं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। हाँ देखो, ये आकाश, ये देखो कौन कह रहा है ये, हाँ ये चीज को देखना है। अगर कोई कहोगे ये तो परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर जरूर कह रहा है, परमेश्वर का आत्मा जरूर कह रहा है। जो मूसा तू बता, किसको बता, इसराइलियों को, यहूदियों को, 6000 लोग जो लोग था उन सबको, जो इस तरह, किस तरह परमेश्वर ने जिस तरह बनाया उस तरह उसको एक्सप्लेन कर रहा है। अगर मूसा को नहीं समझा, इसका लेखक को नहीं आप समझा तो आप गड़बड़ कर बैठोगे, तो बाइबल का आप समझ नहीं पाओगे, उत्पत्ति को किताब को समझ नहीं पाओगे। ये लिख रहा है कौन, मूसा, और संबोधित कर रहा है किसको, उस टाइम का 6000 लोगों को, इसराइलियों को, यहूदियों को। तो ये इस तरह इसीलिए कह रहा है। और परमेश्वर कभी नहीं कहेगा, परमेश्वर खुद तैयार किया, खुद सृष्टि किया। अगर ये वचन आप खुद एक बार थोड़ा दिमाग से लगाओ, ये वचन कह रहा है इस तरह, अगर परमेश्वर ने सृष्टि किया है, अगर परमेश्वर खुद लिखता, अगर परमेश्वर खुद कहता है मैं यहोवा किसके लिए दिया था, मूसा के लिए, तो ओल्ड स्टेटमेंट में यहोवा परमेश्वर मूसा के लिए दिया था। तो उसके इस वचन में लिखता था, क्या लिखा, और एक बार पढ़ो। मैं सबको बताना चाहता हूँ जो बाइबल क्यों समझ नहीं आ रहा है, बाइबल को सही कॉन्टेक्स्ट में क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो एवं आकाश और पृथ्वी की सारी एवं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाया समाप्त हुआ। अगर परमेश्वर लिखता, अगर परमेश्वर बोलता, तो परमेश्वर लिखता मैं यहोवा बोल रहा हूँ, इस तरह मैंने ये चीज को पूरा किया। यहाँ नहीं बोला है, यहाँ कौन बोल रहा है, तो ये चीज को गौर करो। तो ये चीज को आपको गौर करना है। मूसा कह रहा है परमेश्वर का आत्मा, जैसा आज मुझे पवित्र आत्मा का मदद से, मैं बाइबल का मदद से जितना प्रकाशन मुझे मिला, मैं किसको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैं सब इंसान को बता रहा हूँ, सब विश्वासी अविश्वासी को बता रहा हूँ, संबोधित कर रहा हूँ। तो उसी तरह उस टाइम में मूसा ने तो सबको, यहूदियों को, इसराइलियों को इस तरह बताया था। तो परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से मूसा ने लिखा ये चीज को। तो मूसा का कॉन्सेप्ट को समझना है, नहीं समझोगे आप डायरेक्ट समझ लोगे परमेश्वर खुद कह रहा है। फिर एक एक वचन में कितना गड़बड़ी है। आज इतना, इसमें मैं पहले बता दिया था, जो उत्पत्ति का 50 अध्याय का अंदर ये पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, इतना मसाला है, इतना गजब है। इसको अगर सही तरह नहीं आपने लिया तो आगे जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं पाओगे। ये बात है ना, पहले से अगर जो भूमि तैयार करना पड़ता है, ये घर बनाने का टाइम में पहले भूमि को अगर सही तरह तैयार नहीं किया, जब जी ऊपर ऊपर उठते जाओगे ना, भूमि अगर खिसक जाएगा। तो अगर नीचे मजबूती नहीं दिया तो ऊपर आप सही तरह नहीं समझ पाओगे। इसीलिए तीसरा अध्याय क्या, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय को अगर सही तरह समझ लोगे, मूसा का कंसेप्ट है, आपको इसको लेकर चलोगे, ये कौन कह रहा है, कौन किसको कह रहा है, तो ये चीज को अगर समझ जाओगे तो बाद में जितने भी आप स्टडी करोगे, जितने भी अध्याय का स्टडी होंगे, तब आपको समझ आएगा। तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ जो मूसा ने, परमेश्वर ने किस तरह तैयार किया, किस तरह सृष्टि को बनाया। मूसा को ये प्रकाशन मिला था और मूसा ने लिखा, किसके लिए, यहूदी के लिए। पूरी बाइबल में रिकॉर्ड हुआ है, समझ गया। तो ये चीज हमें समझ गया। अभी हम लोग ये चीज को देखना है जो ये संबोधित कर रहा है इसराइल लोग यहूदी को। अभी इब्रानियों का 1 अध्याय 10 नंबर वचन में हम लोग देखेंगे जो कि पौलुस कह रहा है। इब्रानियों का 1 नंबर अध्याय 10 नंबर वचन पढ़िए। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग और हाथों की कारीगरी है। यही है। तो हाँ, फिर 11 का 3 पढ़िए। ये भी काट करता हूँ, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 11 का 3 है कि विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। विश्वासी से जान जाते हैं, जैसा कि पौलुस भी कह रहा है। तो ये कह रहा है कौन है, पौलुस।
परमेश्वर जितना प्रकाशन पौलुस को दिया, तो ये हर एक वचन बाइबल का पढ़ने के लिए आपको समझना होगा कौन किसको कह रहा है। और इसीलिए मैं एक दिन बताया था, पूरी बाइबल आपका है लेकिन पूरी बाइबल आपका नहीं है। आपको ये समझना है कौन बाइबल में किस तरह कौन सा वचन को समझा रहा है और किसको समझा रहा है, तब जाको आप बाइबल का अंदर तक पहुंच सकते हो, कंटेक्स्ट तक पहुंच सकते हो। जैसा यहाँ लिख रहा है, जो पौलुस कह रहा है, जो ये पूरी आप आकाश और पृथ्वी का नींव डाली, ये सब चीज परमेश्वर किया, लेकिन बता कौन रहा है पौलुस किसको? उस टाइम का जितने भी सेवक था, जितने भी दासी था, जितने भी मनुष्य था, सबको बता रहा था। इसी तरह उत्पत्ति का किताब में भी मूसा संबोधित कर रहा है इसराइलियों को, मूसा बता रहा है यहूदियों को, 6 लाख लोगों को। तो परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई से ये सब संबोधित हो रहा था। अभी आज जो बात होगी, जो अभी उत्पत्ति का 2 अध्याय 2 नंबर वचन को पढ़िए, जिसमें कि हम ये चीज में भी हमें अपोजिट एक सेक्शन है, उसको भी समझ पाएंगे हम लोग। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। देखो यहाँ बिल्कुल परमेश्वर खुद नहीं लिख रहा है, परमेश्वर खुद नहीं कह रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट को आज उठा को क्या किया जा रहा है, जो परमेश्वर विश्राम किया उस दिन, हम भी विश्राम करना है। ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। ये क्या है बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ 2 नंबर अध्याय 2 नंबर वचन, उसी वचन को और एक बार पढ़िए। मैं बिल्कुल खुलासा देना चाहता हूँ पवित्र आत्मा का मदद से, बिल्कुल मैं एक पॉइंट। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। तो कौन सा काम करता था? जिसे वो करता था, कौन सा काम करता था? ये सब सृष्टि का जो 6 दिन का 6 कॉन्सेप्ट है, ये सब जो करता था कि नहीं, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन, सब कुछ जो करता था उस काम से विश्राम लिया। कौन कह रहा है? ये मूसा कह रहा है। किसको कह रहा है? सोचो आपको, सोचो इनको, सोचो यहूदी को, सोचो इसराइलियों को, जो इस तरह परमेश्वर ने ये काम को पूरा किया। और पूरा करने का बाद, उस काम को पूरा करने का बाद, उस काम का दौरान विश्राम लिया। जैसा आप एक काम को शुरू करते हो, शुरू करने का बाद घर बनाने का काम सोच लो। मैं इतना सही तरह आपको समझाना चाहता हूँ, जैसा बाइबल को पढ़ने का टाइम में एक वचन को उठा को एक तरह टीचिंग मत बनाइए, क्योंकि मूसा कहना चाह रहा है जो परमेश्वर इस तरह, मुझे जो प्रकाशन मिला, मूसा कह रहा है मुझे जो प्रकाशन मिला, मुझे जो परमेश्वर ने बताया पवित्र आत्मा का द्वारा, मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह, जो कि परमेश्वर ने ऐसा काम किया। तब ये यहूदी लोग, तब ये इस्राएली लोग समझ गया, ओ अच्छा इस तरह बनाया। फिर आगे किस तरह जैसा मूसा कह रहा है वैसा वो लोग समझ रहा है, और ये बाइबल में दर्ज किया गया है। तो मूसा इस तरह लिखते लिखते 50 अध्याय को पूरा किया, जो कि आज आप तक, हम तक और दुनिया का कलीसिया तक बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। तो हमें मूसा का एंगल को लेना है। तो अभी देखो इसका सेम बात देखो, अगर ये कह रहे हो विश्राम लिया, और इसी कंसेप्ट को आज लेको कह रहा है पर दूसरे अविश्वासी जो है जिसको समझ नहीं आता, इसीलिए मैं पहले एक बात पहले भी बताते आए, अभी भी बता रहा हूँ, बाइबल को पढ़ने का टाइम में भावुक होकर पढ़ना नहीं है। बाइबल को समझने के लिए पवित्र आत्मा का मदद से ही आप सब समझ सकते हो, नहीं तो समझ तो सकते हो। शैतान आपका अंदर, लूसीफर आपका अंदर एक वचन को उठा को इस तरह ट्रक्टिन बना देगा जो आप समझ नहीं पाओगे। अगर सही तरह पवित्र आत्मा का मदद से आप अगर इसको समझोगे तो समझ पाओगे। देखो यहाँ एक वचन को कह रहा है, जो परमेश्वर तो सब सृष्टि को बना को विश्राम लिया, उसका बाद तो उसका काम खत्म। तो ये अगर आपका बात मालूम है, आपका बात बड़ी करूं, तो ये दूसरा वचन चला जाओ आप कहाँ, यूहन्ना का 5:17 में चला जाओ। यूहन्ना 5:17 जो कि 2-3, हाँ उत्पत्ति 2-3 भी पढ़िए इसको भी क्लियर। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि क्योंकि उसमें
उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। जो देखो ये बात भी मैं क्लियर कर रहा हूँ, कितना गजब लाइन है इसमें, और इसको समझा कैसा जा रहा है आज, ये चीज हमें देखना है। देखो पहला दिन दूसरा अध्याय में, दूसरा अध्याय तीसरा नंबर वचन में कह रहा है, उत्पत्ति का पूरा सृष्टि का पूरा खत्म किया, सृष्टि को पूरा किया, छठवां दिन और सातवां दिन को परमेश्वर ने आशीष दी और विश्राम दिन कहा है। ये किसके लिए है विश्राम दिन? ये चीज देखो, ये चीज हमें समझना है, ये आपके लिए नहीं है। वो आप ये किसको, मूसा किसको कह रहा है विश्राम दिन ठहराया? किसको कह रहा है? यहूदी को कह रहा है, इसराइलियों को कह रहा है, सातवां दिन। ये भी मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये उत्पत्ति का अध्याय को हमें समझने के लिए मूसा कह रहा है यहूदियों को, मूसा कह रहा है इसराइलियों को, जो इस तरह परमेश्वर पूरा सृष्टि की पूरा की एवं सातवां दिन को आशीष दी, सातवां दिन को आशीष दी। किसके लिए आशीष का कारण था? वो किसके लिए आशीष दी थी? किसके लिए किया था? ये यहूदी के लिए किया था, ये इस्राएलियों के लिए बताया था, क्योंकि उसका दूसरा अपोजिट जब वचन को देखोगे, एक वचन को नहीं, अपोजिट जब वचन को देखोगे तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये सातवां दिन कौन नहीं मानता था? मुझे बताओ, मूसा जब तक, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट की बात है, ये तो यहोवा की बात है। यहोवा को मानता था कौन? मूसा को ही दिया गया था यहोवा का नाम, मूसा को ही दिया गया था यहोवा का नाम। तो जब ओल्ड स्टेटमेंट में मूसा यहोवा को जानते थे और इस्राएलियों भी यहोवा को जानते थे, क्योंकि उस मूसा का जो 5 किताबें हैं उसमें जो कुछ रिकॉर्ड किया गया है बाइबल का एक एक वचन, ये सब अच्छी तरह जानते थे। कौन? यहूदी लोग। कौन? इस्राएलियों। कौन? 6000 लोग हैं। तो ये चीज जानते थे, क्योंकि ये चीज का विरोध कब हुआ? ये जब उस टाइम इतना पवित्र ठहराया था, जो कि सबत का दिन को मानना है, और सबत का दिन मानना है किसको? यहूदियों को। अगर नहीं मानेगा, क्यों ये विश्वास, ये कंसेप्ट परमेश्वर का वचन, यहोवा का जो नियम था, यहोवा का जो वचन था, जो किताब में लिखा है 5 किताब में, ये इतना गौर कर को मानते थे यहूदी लोग और इस्राएली लोग, जो कि यीशु आने का बाद ये पूरा कंसेप्ट चेंज हुआ। इतना तक मूसा इसीलिए कह रहा है ये मानना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने बताया, यहोवा ने बताया, सबत का दिन मानना है, सातवां दिन को विश्राम लेना है, और ये आपका जो तोरा है मूसा का 5 किताबों में, ये सब मानना है। अगर जो नहीं मानते थे, उस दिन विश्राम का दिन में काम करने जाते थे तो भी पत्थर देखो मारते थे कि नहीं? और उसको कुओं से भी, अगर जो कुआं होता है ना, पानी जहाँ होता है, पानी उठाने भी जाता है उस दिन, तो भी उसको शास्त्री फरीसियों ने मारते थे। और मंदिर का अंदर कोई भी गड़बड़ी, अगर कोई नियम को भंग करता, क्यों? वो नियम लागू किया था इसराइलियों के लिए परमेश्वर ने, वो नियम लागू किया था यहूदियों के लिए और 6000 लोगों के लिए। अगर कोई भी उसको तोड़े, जो व्यवस्था में परमेश्वर उस टाइम व्यवस्था बना दी थी, जो पूरा में ये सृष्टि का पूरा काम को कंप्लीट किया 6 दिन में, और 7वां दिन में इस काम से विश्राम लिया। इस काम से परमेश्वर जो काम बनाने चाह रहे थे, जो काम के लिए बनाया 6 दिन में, उस काम से विश्राम लिया। बात को सही तरह समझिए, उस काम से विश्राम लिया। और सारा कंसेप्ट मूसा किसको संबोधित कर रहा है? मूसा इस्राएलियों को संबोधित कर रहा है, मूसा यहूदियों को संबोधित कर रहा है। तो ये कंसेप्ट है यहूदी के लिए, ये कंसेप्ट था इस्राएलियों के लिए। अभी इसका दूसरा कंसेप्ट हम जब जाएंगे, तब तक सही था जब तक यीशु का आगमन नहीं था। यीशु का आगमन जब तक नहीं था, तब तक क्या चलता था? यहोवा का व्यवस्था में जो लिखा गया था मूसा का 5 किताबें में, उसी को दोहराया जाता था, उसी को मानना मंदिर में, उसी को लेकर जो यहूदी लोग, इस्राएली लोग और 6000 लोग चलते थे। इसीलिए तो कह रहा है ना, यहोवा एकमात्र परमेश्वर है हमारा, एक वचन में लिखा है। अभी यूहन्ना उसका अपोजिट स्क्रिप्चर दे रहा हूँ, ये चीज भी क्लियर हो जाएगा। जो यहाँ यूहन्ना 5:17 पढ़िए आप। यूहन्ना 5:17, इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। देखा तब कितना पॉइंट है। तो ये काम करना कौन है? अभी हम लोग को काम करना, कौन काम दिया है? यीशु ने काम दिया। तो मेरा पिता, किसको कह रहा है?
जब कि ये चीज़ को हमें बहुत बढ़िया, इसमें बहुत बात करने का है। ये जो चीज़ है ना, इसका साथ अगर मिलाओ बहुत बढ़िया बात करने का है। जो कि देखो, पहले मूसा कह रहा था ये 7वां दिन को विश्राम ठहराई, और ये मूसा कह रहा था ये सब कुछ बना को विश्राम लिया। उसका बाद ये सबत का दिन मानना है। क्यों? यहोवा जो व्यवस्था में दिया गया था मूसा का 5 किताबों में, ये था उस टाइम यहूदी के लिए, ये था इसराइलियों के लिए। इसराइलियों मंदिर में ये सब चीज़ मानना जरूरी था। अगर नहीं मानोगे पत्थर देखो मारते थे। उसी अपोजिट में चला जाओ, उसी में जब यीशु जी का आगमन होता है, जो यीशु परमेश्वर का आगमन होता है, तब क्या कह रहा है यीशु? मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूँ। तो अब तक काम कर रहा है। कौन जानते थे ये प्रकाशन किसको मिला था? ये प्रकाशन मूसा को नहीं मिला था, पतरस को नहीं मिला था, ये यीशु जानते थे। यीशु खुद आपको कहा ये प्रकाशन किसी को नहीं मिला था। अगर मिलते तो यहाँ लिख देते थे, नहीं मिला था। ये प्रकाशन खाली सिर्फ यीशु को मिला था। कह रहे मेरा पिता अभी भी काम कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ। तो इसका मतलब परमेश्वर जो काम 6 दिन में किया, जो काम 7 दिन में पूरा किया, 6 दिन में पूरा किया, वो काम का उपam खत्म कर को, काम को कंप्लीट कर को विश्राम लिया। इस तरह मूसा को कह रहा है। तो लिख, तो उस काम से विश्राम लिया। उसका मतलब आज भी परमेश्वर काम कर रहा है, आज भी हम काम कर रहा हूँ। आज यीशु कह रहा है आज भी हम काम कर रहा हूँ। क्यों? हमें काम करने के लिए क्या दिया गया? पवित्र आत्मा दे गया। हमें काम करने के लिए क्या दिया? नया कलेसिया दिया। हमें काम करने के लिए क्या दिया? ये सब दुल्हन क्यों बताया? इसीलिए तो बताया। इसीलिए जब और एक बात क्लियर करता हूँ, इसीलिए जब मूसा का जो मंदिर था, ये मूसा का कह रहा हूँ, जो इसराइली का मंदिर था, उस मंदिर में जब यीशु जाते थे, सबत का दिन को भी नहीं मानते थे। और उसी दिन क्या करते थे यीशु? जो मंदिर में चिड़िया ले को खेलते थे, ताश का अड्डा चलता था, जब गलत काम होता था कह रहा है ये फेंक फाक देते थे। क्यों? वो कोई भी दिन, उसी दिन भी चमत्कार करते थे। संडे का दिन भी चमत्कार करते थे। क्यों करते थे? इसमें चिढ़ जाते थे। कौन? मंदिर का लोगों ने, शास्त्री फरीसियों ने, सब यीशु का ऊपर भी चिढ़ते थे। और उस टाइम सेम बात देखो ना, उस टाइम सेम बात देखो, जब ओल्ड स्टेटमेंट में था, जब ये जो नहीं मानता था ये सबत का दिन को, ये सबत का दिन को उसको भी मारा जाता था, उसको भी गाली दिया जाता था, उसको भी भगाया जाता था। तो ये इतना यहोवा के लिए वचन सही था। बोलो तो इस्राएल के लिए ये व्यवस्था था। और यीशु आको जब सूली पे चढ़ा, यीशु आको जब अपने प्राण को त्याग दिया, लास्ट में कह रहा ना, प्राण त्याग छोड़ने का टाइम में, इट इज फिनिश। इसका मतलब उस व्यवस्था का सारा बंधन, व्यवस्था का सारा नियम कंप्लीट कर दिया उन्होंने। उसका बाद से यीशु का आगमन, उसी से ही नया स्टेटमेंट शुरू, इसी अध्याय से नया स्टेटमेंट शुरू। समझ गया ना? ये बात को हमें देखना। तो अब यीशु जब करता था, संडे का दिन भी चमत्कार करता था। और यीशु जब एक नल से पानी, कुआं से पानी उठाता था, तो शास्त्री फरीसी सब डांटते थे। यीशु को भी पत्थर लेको मारने के लिए तैयार था कि नहीं था? तो ये चीज़ देखो, ये इसको इसीलिए मैं पहले बता रहा हूँ, उत्पत्ति का किताब को सबसे गजब का किताब है। और इसको पढ़ने के टाइम में पवित्र आत्मा का मदद से आपको सही तरह एक एक वचन को मूसा का एंगल से पढ़ना होगा, तभी आप समझ पाओगे। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, जितना कुछ बनाया परमेश्वर ने, सब कुछ बनाया, एक तो किसी को भी आराधना करने आपको नहीं बताया। चाहे कोई मछली हो, चाहे कोई उजाला हो, चाहे कोई सूर्य हो, चाहे कोई आकाश हो और धरती हो, किसी को भी या मनुष्य तक भी परमेश्वर कहीं नहीं कहा इसकी आराधना करो, नहीं कहा। तो एक चीज़ को हमें समझना, इसका बात मतलब हम ये समझेंगे, याद रखना जरूरी है, ये वचन को याद रखना जरूरी है, जो कि विश्राम का दिन और सबत का दिन, और ये जो सबत विश्राम का दिन और कलेसिया, न्यू दुल्हन और ये नया बच्चा, जो कि नया बच्चा का लोग है हम लोग, ये सब को, ये सब चीज़ को हमें देखना है। ये सब चीज़ को हमें नहीं मानना है, हमें नहीं मानना है, हमें मानना, ये सब हम लोग के लिए नहीं है, ये सब हम लोग के लिए नहीं है। क्यों? हम लोग, क्यों ये हम लोग नया जाति, तो अन्य जाति है,
हम लोग यहूदी नहीं है, हम लोग यहूदी इसराइली नहीं है। परमेश्वर यहूदी के लिए वचन मूसा को देखो हमें लिखाया नहीं है। ये हम जब यीशु जी आ गया, यीशु का आगमन हो गया, ये सब कुछ जब दे दिया, पवित्र आत्मा आपको मिला है, तो उस टाइम नहीं मिला था। उस टाइम जैसा परमेश्वर यहोवा परमेश्वरी था, ये चीज को पूरा घोल झाल नहीं करना, मिक्स नहीं करना, तब आप समझ लीजिए। इसीलिए तो न्यू स्टेटमेंट अलग है, ओल्ड स्टेटमेंट अलग है, और न्यू स्टेटमेंट लेको हमें चलना है, पुराना स्टेटमेंट को हमें नहीं लेको चलना नहीं है। उसमें सीख मिलती है, उसमें देखना है हमें क्या है, उसका द्वारा हम पुराना नया नियम को और एडुकेटेड हो सकता है और जान सकता है। इसके लिए तो ये चीज हमें इसीलिए तो कह रहा है, जो व्यवस्था में रहेगा, जो यीशु को अपनाने का बाद व्यवस्था में रहेगा, वो श्रापित है। क्यों बता? व्यवस्था में जो रहेगा, व्यवस्था किसके लिए था? यहूदी के लिए था, इसराइलियों के था, तो ये ओल्ड स्टेटमेंट के लिए था। तो हमें अभी ये सब नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना। हमें मानना क्या है? यीशु का वचन, यीशु का जो वचन का अनुसार कलेसिया, दुल्हन और ये नई बाचा, हम लोग नई बाचा में आता हूँ। हम लोग क्यों, हम लोग को हर एक टाइम, सब समय, हर एक समय आपको जो दिया गया है पवित्र आत्मा, उसका द्वारा हम विश्राम नहीं कर सकता है। उसका हर एक टाइम 24 आवर्स हम काम करता है। इसीलिए तो यीशु कह रहा है, लेकिन मूसा कह रहा था जो ये विश्राम दिन माना जाता है, उस टाइम तो माना किसको जाता था? ये इसराइली के लिए माना जाता था, और 6000 लोगों के लिए माना था। जब यीशु आया, कह रहा है मेरा पिता अब काम कर रहा है, अब तक मैं भी काम कर रहा हूँ, तो आप भी, आज हम भी क्या कर रहा हूँ? यीशु का काम कर रहा हूँ। जैसा उस टाइम ने पतरस किया था, पौलुस किया था, यूहन्ना किया था, तो आज हम क्या कर रहा हूँ? ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। तो हमें ये समझना है, क्यों हमें ये नहीं मानना है? हम अन्य जाति है, हम यहूदी लोग नहीं है, हम इसराइलियों नहीं है। ये चीज आज कह रहा है ना, आज कोई आप कितना इसमें क्वांटिटी, कौन कैसा समझा रहा है, कौन कैसा पढ़ रहा है, हमें ये तो समझ में नहीं आता। बिल्कुल ये चीज को हमें देखना है। कोई किसी का नाम लेना सही नहीं है। कोई पास्टर कह रहा है जो यहूदी व्यवस्था था, इसराइलियों व्यवस्था था, उसको हम मानने के लिए तैयार हूँ, उसको हम मानने के लिए तैयार हूँ। तो ये बात कहने का, इसकी ये बात कहने का क्या मतलब क्या है? जो शबत का दिन को बनाना है, विश्राम का दिन को मानना है। तो मैं ये प्रश्न मैं आपको करता हूँ, जो कहीं भी कह रहा है, कहीं भी है, इसमें आपको आंखें खोल सकता है, आप जान सकते हो, ये समझ सकते हो। जो ये लेखक मूसा कह रहा है उसके लिए संबोधित कर रहा है। तो अगर आप यहूदी व्यवस्था को मान रहे हो, तो पहला बात है तो आप श्रापित हो। दूसरा वचन में भी कह रहा है। दूसरी बात है, अगर मानना भी चाहो, गलती से मानना भी चाहो, तो अगर मानना चाहो तो यहूदी लोग खतना करा रहा है, आप भी खतना कराओ। मंदिर में बलि चढ़ा रहा है अभी भी जंतु का है, तो आप भी चढ़ाओ। तो पूरा व्यवस्था को लाओ ना, पूरा व्यवस्था को लाओ। नहीं ला सकते हो आप। तो ये कॉन्टेक्ट को सही तरह समझना है, ये कॉन्सेप्ट को सही तरह समझना है, तभी समझ पाओगे जो यीशु क्या कह रहा है और ओल्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है। ये दो चीज़ को हमें समझना है। हर एक वचन को देखो, इसको समझना चाहिए। तो जो भी है, हम लोग क्या है? अन्य जाति है। जैसा कि अन्य जाति, हम लोग क्या है? अन्य जाति है। इसी वजह से हम शबत का दिन को नहीं मानते। इसी वजह से 7वां दिन, विश्राम दिन को हमें जरूरत नहीं है। कभी भी, कहीं भी, किसी भी जगह में आप सुसमाचार फैलाओ, सुसमाचार प्रचार करो, एडुकेटेड करो, पास्टरों को एडुकेटेड करो, बिशप को, दास दासी को, हर एक विश्वासी अविश्वासी को, सबको बताना। ये हमें कोई दिन नहीं है। हम परमेश्वर का पास हर एक दिन, सब दिन एक जैसा है। तो एक बात हम लोग देखेंगे, एक का बात देखेंगे, हम इसको नहीं मानते हैं। मानने के लिए हम किसी को भी मानने की इजाज़त नहीं देता है। इसका क्यों कारण? इसका यही कारण है, हम अन्य जाति हैं। इसी वजह से ये कहाँ लिखा है ये भी देख लेंगे हम। मत्ती 28:18 देखिए आप, मत्ती 28:18 पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यही वचन है ना। और उसका बाद देखो, और यीशु भी कह रहा है, प्रेरितों का किताब 1:8। प्रेरितों का किताब 1 अध्याय 8 नंबर वचन, इसको भी हम देख लेंगे। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा
तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। तब ये कौन कह रहा है? फिर यीशु कह रहा है जब आप पवित्र आत्मा आपका आएगा, तब इसका मतलब मूसा ओल्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा है। और जब यीशु आया, ये प्रकाशन किसको मिला? यीशु को मिला। ये प्रकाशन दूसरे को नहीं मिला। तो यीशु खुद कह रहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो एक गांव छोड़ को, एक जाति छोड़ को, ये हर एक कोने तक, यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया का, पूरी जगत का एक एक कोने तक आपका पवित्र आत्मा का द्वारा आप सुसमाचार को फैला सकते हो, बता सकते हो, अन्य जाति में जा सकते हो। तो इसका मतलब ये कह रहा है पवित्र आत्मा हमें मिल गया, पवित्र आत्मा हमें दे दी, जिसका द्वारा हम प्रचार कर रहा हूँ, जिसका द्वारा हम प्रचार को फैला रहा हूँ। और मजबूती का साथ प्रचार को करो और मेरे बातें सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। तो इसका मतलब ये बातें हमें नहीं जानना है, ये यीशु जो बातें कही गई है और ये जो किताब में, उसी बातें को आपको सिखाएगा। कौन सिखाएगा? पवित्र आत्मा। तो मेरे यीशु का बातें को सिखाना है हमें, यीशु का बातें को हर एक किसी को सिखाना। ये नहीं कह रहा हूँ जो मूसा जो लिखा है, उत्पत्ति का किताब जो लिखा है, ओल्ड स्टेटमेंट का जो किताब लिखा है, इसको व्यवस्था में तैयार था, मूसा व्यवस्था को माना था, मूसा को लिखने को कह रहा था, जो इसी जगह में परमेश्वर को यरूशलेम मंदिर से ही शुरू करना था। इसी वजह से एक व्यवस्था वो बनाया था, जिस व्यवस्था का दौरान बाइबल में ये रिकॉर्ड किया गया है, जो कि मूसा का 5 किताबों में वो एक व्यवस्था बनाया था परमेश्वर ने, जिस व्यवस्था को मान को इतना दिन चला था। कितने दिन? 1600 साल तो मूसा से लेकर नूह तक तो 1600 साल बीत गया था। तो इसका बाद से यीशु का जब आगमन हुआ, तब से नया स्टेटमेंट शुरू हुआ है। तो हमें कॉन्सेप्ट को गड़बड़ नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को सही तरह समझना है, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया गया। देखो, इसीलिए तो कह रहा है मेरी बातें सिखाएगा और गांव तक प्रचार करना। क्यों प्रचार करना? ये प्रचार का कहाँ लिखा है? इसीलिए पवित्र आत्मा आपको 24 आवर्स काम करने के लिए कहा है। 24 आवर्स, हमें कोई विश्राम दिन नहीं है, हमें कोई सबत का दिन नहीं है, हमारा पास कोई विश्राम का दिन नहीं है। ये विश्राम दिन था यहूदी के लिए, ये सबत का दिन था यहूदी के लिए और इसराइलियों के लिए, 6000 लोगों के लिए। हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ साबित करता है मेरा पिता अभी काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूँ। तो आपको क्या काम दिया गया? मुझे क्या काम दिया गया? जितना अविश्वासी है उसको लाना है, आत्मा जितना है, कलीसिया को डेवलप करना है और हर एक आत्मा को प्रभु परमेश्वर का साथ वचन को बताना है, यीशु का वचन को सिखाना है। बस यहाँ तक। अभी हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का 2 अध्याय 4 नंबर वचन। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत। देखो ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। कहाँ तक पढ़े आप? 4 नंबर 4 का 6 तक है। 6 तक पढ़ दिया। चलो 4 को पढ़ो, एक एक करके क्लियर करता हूँ। 4 को और एक बार पढ़ो। 4 पढ़ो। आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत ये है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। देखो, तो आकाश और पृथ्वी की वृत्तांत कौन कह रहा है? मूसा कह रहा है। देखो, इसराइलियों सुनो और यहूदी सुनो, ये इस तरह आकाश और पृथ्वी का वृत्तांत को, जैसा उसका बाद 5 नंबर कह रहा है किस तरह बनाया, ये संबोधित कर रहा है। किसको? लिखने का टाइम में मूसा लिख रहा है और यहूदी को, इसराइलियों को, 6000 लोगों को बता रहा है, जो आकाश और पृथ्वी का इस तरह वृत्तांत है, जो कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा ने उनको बताया, उसी तरह वो लिखा है, उसी तरह वो लिखा है। फिर 5 नंबर अध्याय 5 को पढ़िए, 5 नंबर वचन। तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न भूमि का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या है?
तब छोटा पौधा भी नहीं था और भूमि भी नहीं था। और इसमें उस टाइम परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने बरसात बारिश नहीं गिराई थी, बारिश नहीं गिराई था। तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है मूसा, इसका मतलब ये चीज को आप समझो, कितना गहरी बात यहाँ कर रहा है। यहाँ कौन सा भूमि की बात हो रहा है? यहाँ भूमि की बात हो रहा है, आदम का भूमि नहीं है, आदम का बाद का भूमि है ये, आदम का भूमि। क्यों आदम का बाद का भूमि? मैं ये भी समझा रहा हूँ आपको। देखो, परमेश्वर ने उस टाइम घास भी नहीं उगाया था और उसमें पानी भी नहीं, बरसात भी नहीं हो रहा था, बारिश भी नहीं गिराया था, यही तो लिखा है। तो ये भूमि कौन सा है? इसको मैं इतना बढ़िया करके समझाता हूँ आपको। देखो ये कितना पवित्र आत्मा का मदद से जितना हो सके मैं गंभीरता के साथ इसको लेंगे। और ये वचन को, ये कॉन्सेप्ट को आप जब स्टडी करोगे, जब सीखोगे, ध्यान से इसको सीखना है, पढ़ना है। तो ये कहना चाह रहा है इसमें मूसा ने ये कह रहा है, परमेश्वर ने इस तरह आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की करने का बाद ये कह रहा है उस टाइम ना एक छोटे घास थे, ना एक पौधा था, ना उसमें पानी आती थी। तो इसका मतलब हम आज और इस तरह ही समझेंगे हम लोग का, हमारा साधारण नॉलेज में ये समझेंगे जो बारिश बिना पौधा उगेगा नहीं, ये समझेंगे ना, बारिश बिना कोई घास पेड़ पौधा उठेगा नहीं, उगेगा भी नहीं। तो इसका मतलब ये है परमेश्वर उस टाइम पौधा और ये भूमि कौन सा है? ये भूमि जो है आदम की बाद की भूमि है। क्योंकि जब पाप हुआ था तब परमेश्वर ने कहा क्या था, जो तू इस भूमि में अपने पसीना बहाएगा, तकलीफ उठाएगा, तभी तू फसल को उगा सकता है, उसका पहले नहीं। तो इसका मतलब ये आदम का बागीचा नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना, ये आदम का बागीचा नहीं, ये भूमि है, भूमि जो खाली भूमि है उसी का बात कर रहा है। और उस टाइम बारिश नहीं होता था, तो बारिश नहीं होता था तो भी परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर कह रहा है, हम तुझे अनाज देंगे, हम तुझे भूमि से भी उत्पन्न करेंगे तेरी खाने का वस्तु। कैसा? प्रश्न उठता है, कैसा? कुआरा उठाता था। तो परमेश्वर आज जो साइंटिस्ट कह रहा है, जैसा बुद्धि बढ़ते गया, ज्ञान बढ़ते गया, कुआरा, हाँ, नीचे से पानी उगना, कुआरा उठाते थे, उससे, उसका मतलब ये चीज को हमें समझना इतना जरूरी है। देखो कि आज जो साइंटिस्ट कहते हैं, आज जो ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं, पानी बिना कैसे ये उगेगा, कैसे पेड़ पौधा आगे बढ़ेगा। तो परमेश्वर उस टाइम कितना ख्याल आपको रखता था उस टाइम। एकदम आदि की बात हो रही है, जब सृष्टि नहीं बनी थी, सृष्टि बनने के बाद ये सब चीज हुआ है। तो ये जब परमेश्वर कितना आपको ख्याल रखता है, जो आप यहोवा परमेश्वर मैं बोल रहा हूँ, तेरे अनाज का तैयार मैं करूंगा और तेरी 6000 लोग को मैं खिलाऊंगा। जब पानी नहीं हुआ तो, बल्कि पानी का सिस्टम तो कर को दिया था, ऊपर में जो आसमान में पानी था, लेकिन बरसाया नहीं था। परमेश्वर कह रहा बिना पानी का भी मैं कुआरा देखो अनाज को उगाएगा। तो ये चीज कितना गहरी चीज है। फिर 6 नंबर वचन को पढ़िए। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। इसका मतलब ये भूमि कौन सा है? ये भूमि है आदम का बाद का भूमि। ये भूमि है, आदम का बागीचा नहीं है। ये कुआरा उस टाइम उठते थे, अनाज वगैरह सब बनाते थे। उसका मतलब क्या, ये समझ लो, मूसा से लेको नूह तक 1600 साल बीत गया। उसका बाद 2000 का बाद, 2000 साल छोड़ लो, 2000 का बाद, तो इसका मतलब नूह जब जहाज नहीं बना, नूह का जहाज नहीं बनने तक बारिश नहीं हुई थी। नूह का जहाज बनने नहीं तक बारिश नहीं हुई थी। नूह का जहाज बना, फिर पूरी पृथ्वी को नष्ट किया नूह का जहाज का द्वारा। नूह का परिवार को, कितने आदमी को बचाना और सबको नष्ट किया था परमेश्वर ने। बारिश देखो, जो कि 40 रात बारिश हुआ था ना। तो ये चीज, उसका मतलब मूसा का वक्त में मूसा जानते थे बारिश किस तरह होता था। इसी वजह से तो लिख रहा है, जो मूसा लिख रहा है, उस टाइम पेड़ पौधे ये उगा भी नहीं था और उसमें भूमि में पानी सींचा नहीं जाता था। कैसे सींचाता था? फिर कुआरा का टाइम में। तो मूसा जानते थे, मूसा का टाइम में बारिश होता था, लेकिन नूह का बाद से बारिश सबको पता हुआ। जब परमेश्वर ने बारिश को गिरवाई, पूरी भूमि को बारिश से डुबा दी, तब जाको पता हुआ।
तो ये भूमि कौन सा है? आदम का बगीचा नहीं है, भूमि अलग है, ये भूमि अलग है। और खेती कौन सा है? ये खेती भी आदम का बगीचा नहीं है, आदम का बगीचा नहीं है। क्यों? ये खेती तब क्यों लिख रहा है? खेती कब जरूरत है? खेती कौन करता था? मनुष्य करता था। तो यहाँ आदम को बागीचा में खेती नहीं होता था। क्यों? उसको फल खाया नहीं था ना। वो फल जब नहीं खाया था तब खेती कैसे करेगा वो? क्यों? फल खाने का बाद तो पाप हुआ, और पाप होने का बाद तो परमेश्वर कह रहा है जो कि आपको मेहनत का रोटी खाना पड़ेगा, और मेहनत कर को इसको आप उगाओगे। किसको? मनुष्य को कह रहा है, आदम को कह रहा है। तो इसका मतलब ये भूमि अलग है, ये खेती अलग है। तो ये चीज को कंफ्यूज नहीं करना है। और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। ये कौन मनुष्य है? ये आदम नहीं है। ये मनुष्य कौन है? मनुष्य जाति है, जिसको मूसा कह रहा है, जो इस तरह नहीं था। इस्राएलियों सुनो और यहूदियों सुनो, इस तरह नहीं था। ये आदम नहीं था, ये था मनुष्य जाति। उसका बाद, क्योंकि मनुष्य, इसीलिए तो मैं पहले वचन में बता दिया था, मनुष्य को नर नारी बोल को बनाया था, तो इक्वल बोल को बनाया था, समानता पे बनाया था। ये तब तक जब तक फल नहीं खाया था तब तक आदम का नाम नहीं आया था। तो भी कुआरा पृथ्वी से उठता था। उसका मतलब अपने परमेश्वर आपका कितना ख्याल रखता है, अपने परमेश्वर आपका कितना मनुष्यों का ख्याल रखता है। जो आप ये समझते हो जो आकाश से बरसात होंगे तभी आप अनाज उगेगा, और बरसात होंगे तभी आप फल को उगाओगे, लेकिन परमेश्वर उस टाइम मूसा का द्वारा ये कह रहा था, हम कुआरा उठाएंगे, उसी से भूमि सिंची जाएगी और अनाज आपको तैयार होंगे, और आप सब खाद्य वस्तु हिसाब से उसको ग्रहण करोगे। तो परमेश्वर उस टाइम भी आपका ख्याल रखता था, परमेश्वर अभी भी ख्याल रख रहा है, आगे भी ख्याल रखेगा। तो भी कुआरा पृथ्वी से सारा इसको जमीन को, भूमि को सींची जाती थी। कब तक कुआरा भूमि को सींचता था? और कौन सी भूमि? आदम की भूमि ये है ही नहीं। उसका मतलब हमें ये समझना है, जो मूसा का 1600 साल, मूसा से जो राजत्व काल किया था, मूसा का जो काल था वो 1600 साल तो ऐसे ही बीत गया। उसका बाद नूह तक बारिश की कोई सिस्टम नहीं था, बारिश नहीं होती थी, लेकिन मूसा जानते थे बारिश कैसा होता था। तो नूह का जहाज बनने का बाद बारिश परमेश्वर ने की, और बारिश करने का बाद से आपको पता हुआ बारिश होते ही अनाज उगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीक़ा से हमें देखना है। तो ये नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा। तो मूसा को बारिश होती थी, ये मूसा जानते थे। बारिश नहीं होता था, परमेश्वर ने ये बात को हमें देखना है, जो कि मती परमेश्वर आपका कितना चिंता करता है, ये चीज़ आप समझ में आएगा। आप जो आज साइंटिस्ट कह रहे हो, आप जो आज ज्ञानी व्यक्ति कह रहे हो, जैसा ज्ञान बढ़ते गया आप ये एनालिसिस करके कह रहे हो जो बारिश होगा तभी पेड़ पौधा उगेगा। लेकिन जो उत्पत्ति का किताब जो मूसा को प्रकाशन मिला था, मूसा जो कह रहा है परमेश्वर का वचन में, उस टाइम ये हमें ये सबूत मिलता, उस टाइम हमें ये शिक्ष मिलता है जो परमेश्वर बिना बारिश के भी फसल को फुलवा सकता है, फसल को फला सकता है और अनाज को उगा सकता है, जो कि मनुष्य को बचाने के लिए। तो मनुष्य को उस टाइम भी परमेश्वर कितना ख्याल रखता था, आज भी ख्याल रख रहा है और आगे भी रखेगा। तो जो कि मती, इसमें हम लोग देखेंगे मती 6 अध्याय 32 नंबर वचन का आगे जो पढ़ेंगे ये चीज हमें समझ में आएगा। तो मती 32 का आगे पढ़िए क्या है। क्योंकि अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा कितना गहरी बात परमेश्वर ने कहा। तो अन्य जाति कहता है ये सब वस्तु का खोज में रहता, लेकिन तुम्हारा पिता ये जानते हैं तुम्हें जरूरत है। तो कितना गहरी पॉइंट है। तो ये चीज़ हमें देखना है। तो सबको जय मसीह की। जो आज का उत्पत्ति का 3रा अध्याय आप लोग इसको देखोगे और एक्सप्लेन करोगे, दूसरे तक शेयर करोगे तब, और जितने अविश्वासी है सबको ये वीडियो को शेयर कीजिए, कॉपी पेस्ट करके
और एक बात मैं बताऊं, जो फेसबुक में जो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है उस 5000 का ऊपर और नहीं हो रहा है और उसमें परमिशन है नहीं। तो आप लोग इसी नाम पे, मेरी नाम पे यूट्यूब में सर्च कीजिए और यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसमें जितने भी वीडियो फेसबुक में लाइव आएगा ये सब वीडियो यूट्यूब में भी अपलोड उपलब्ध है। तो आप लोग जो सीख रहे हो आप दूसरे तक सिखा रहे हो और अपने घर में बैठ को 4 जैसा आप 10 आदमी को लेकर बैठ को जो आप टीचिंग दे रहे हो, आप सब लोग को स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का मीठे नाम से। आप लोग देखते रहिए, प्रभु परमेश्वर का वचन में मजबूत होते रहिए, आत्मिक जिंदगी को मजबूत कीजिए। धन्यवाद।